हल्की हवा, पक्षियों का चहचहाना, बादलों की धीमी गड़गड़ाहट। पहाड़ों की तलहटी में एक खूबसूरत घाटी, जहां हरे भरे खेत लहरा रहे थे। नदी का साफ पानी गांव से होकर बह रहा था और घर मिट्टी और पत्थरों से बने छोटे छोटे महलों जैसे खड़े थे। ये गांव एक जीवंत तस्वीर था, जहां बच्चों की हंसी सुबह के सूरज की किरणों से गूंजती थी। औरतें चूल्हे पर खाना बनाते हुए बातें करती थीं और पुरुष खेतों में जाते थे। ये घाटी शांति का उद्गम स्थल थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि प्रकृति की नजर में यह गांव एक बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला है। अचानक एक दिन आसमान का रंग बदलने लगा। बादल पहले धीरे धीरे आए, फिर बादलों का एक समूह बन गए। हवा में एक भयानक सन्नाटा छा गया। पहाड़ों से बादल गरजने लगे, मानो वे धरती से बदला लेना चाहते हों। और फिर आसमान फट गया। एक मूसलाधार बारिश जिसने धरती को हिला दिया। ये बारिश नहीं थी, मानो समुद्र बरस रहा था। पहाड़ों से पानी की बौछारें बरस रही थीं और गांव की ओर बह रही थीं। कल तक जो नदी एक छोटा सा झरना थी, आज एक गर्जन करती नदी बन गई। बड़े बड़े पत्थर, पेड़, मिट्टी और चट्टानें भी पानी के साथ बह रही थीं। घरों की दीवारें रेत की तरह ढहने लगीं। मिट्टी के घर पल भर में ढेर हो गए। लोगों को संभलने का भी समय नहीं मिला। हर तरफ चीखें गूंजने लगीं। बच्चे अपनी माताओं को पुकार रहे थे। माताएं अपने बच्चों को सीने से लगाए रो रही थीं और पुरुष अपनी बेबसी में हाथ पकड़े रह गए थे। पानी की आवाज में इंसानों की आवाजें दब गईं। ऐसा लग रहा था मानो प्रलय आ गया हो। जब तूफान थमा तो वह दृश्य अवर्णनीय था। गांव गांव धरती से मिट गए थे। जहां कल तक जीवन था, वहां सिर्फ मिट्टी थी, पत्थर, टूटी छतें और गिरे हुए पेड़ थे पेड़। हवा में बारिश की नमी नहीं, बल्कि मौत की गंध थी। गांव के बच्चे अपनों की तलाश में निकल पड़े। कभी वे मलबे के ढेर हटाते, कभी नदी के किनारे तैरते जीवों को पहचानने की कोशिश करते। किसी को अपनी माँ का लबादा मिला, किसी को बच्चे का खिलौना और किसी को अपने भाई का खून से सना कपड़ा। ये तलाश एक यातना बन गई थी। सैकड़ों लोग घायल थे। किसी का हाथ टूटा था, किसी के सिर से खून बह रहा था, किसी का पैर कुचला हुआ था। घायल कराहते रहे, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं था। गांव के कुछ युवक घायलों को सहारा दे रहे थे। उनके हाथ और चेहरे कीचड़ में लपेट रहे थे और उनके साथ रो रहे थे। लेकिन असली पुनरुत्थान तब हुआ जब जब जनाजे उठने लगे। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों जनाजे। सफेद कफन में लिपटे जीव उनके कंधों पर उठाए जा रहे थे। हर गली शोक का स्थल बन गई थी। औरतों की चीखें, बच्चों के सिसकते सवाल और आदमियों की खामोश आंखों से बहते आंसू। ये सारे दृश्य हृदय विदारक थे। हजारों लोग इकट्ठा थे। कोई अपने बेटे को दफना रहा था, कोई अपने पति को, कोई अपने पिता को। धरती ने एक ही दिन में इतने अंतिम संस्कार देखे, जितने शायद बरसों में देखे होंगे। यह गांव अब बस एक वीरान याद बनकर रह गया है। टूटे हुए घर, जर्जर गलियां और वो कहानियां जो हर पत्थर और हर पेड़ पर लिखी रहेंगी। प्रकृति ने दिखा दिया है कि इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह प्रकृति के प्रकोप के आगे बेबस है। ये क्लाउडबर्स्ट की कहानी है, एक ऐसा जख्म जो पीढ़ियों तक नहीं भरेगा।